नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई आखिर इतना सोना क्यों खरीदता है, क्यों आरबीआई को इतने सोने की ज़रूरत है। आरबीआई क्या है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। आरबीआई इस देश के सभी बैंकों का कर्ता धर्ता है। इन शॉर्ट, आरबीआई के बनाए हुए कायदे से ही इस देश के सारी बैंक चलती है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के अंदर ही काम करता है। सारे बैंक्स को आरबीआई के बनाए हुए रेगुलेशंस ही फॉलो करने हैं। और सोना क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हम सब उसकी कीमत जानते हैं। सोना तो सोना ही है। तो आखिर आरबीआई इतना सोना क्यों खरीदता है, देश के लिए इतने सोने की ज़रूरत क्यों है उस आरबीआई को, उसके पीछे भी कारण है। हम वर्ल्ड में, इंडिया जो है गोल्ड रिजर्व्स के मामले में 9th नंबर पे आता है। मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड, अगर सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है, अगर उसकी सूची में भारत का नाम 90वें नंबर पे है इतने सारे देशों में। मतलब हमारे पास इतना सोना है कि हम विश्व में 90वें नंबर पर हैं। तो क्यों आखिर आरबीआई ये सोना खरीदता है, तो उसके पीछे एक कारण तो है कि अगर आप कोई भी करेंसी नोट देखेंगे, करेंसी नोट चाहे 5 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का, उस पर हमेशा आरबीआई गवर्नर का एक प्रॉमिस रहता है। आरबीआई गवर्नर का एक प्रॉमिस रहता है कि मैं धारक को डैश 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 अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब आरबीआई गवर्नर उस करेंसी होल्डर से ये प्रॉमिस कर रहा है कि उस नोट की जितनी भी वैल्यू है वो आरबीआई गवर्नर उसको देगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि इसका डिटेल में अर्थ जानते हैं कि आज इस देश में नोट कौन छापता है। नोट छापने की ओनली अथॉरिटी आरबीआई है। तो आरबीआई क्या जितना चाहे उतने नोट छाप सकता है, या वो क्या पैमाना है, आरबीआई किस पैमाने पर नोट छापता है। मतलब वो नोट छापने से पहले उसको कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्योंकि आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतनी वैल्यू तुम्हें वापस दूंगा, तो आरबीआई क्या ध्यान रखता है कि वो इतना ही नोट छापता है जितने का उसके पास गोल्ड है। मतलब ऐसे वो पूरा जो गोल्ड है, आप इसको कंसेप्ट को समझिए कि पूरा जो गोल्ड है वो नोट छापने के लिए इस्तेमाल नहीं करता वो। मतलब जितने का गोल्ड है उतने का पूरे का नोट छाप देगा। उसके पास जितने गोल्ड रिजर्व्स है, कुछ रिजर्व्स वो फॉरेन रिजर्व्स के तौर पे भी रखता है। गोल्ड का कुछ प्रतिशत वो पैसा उतना रखता है कि इतना प्रतिशत पैसे का ही देश में नोट छपेगा। मतलब आरबीआई उतना ही नोट छापता है जितने नोटों की वैल्यू अगर निकालेंगे उतने का सोना आरबीआई के पास होना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, अगर देश में आर्थिक संकट है, देश अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जैसे 1990 और 1991 में भारत में आर्थिक संकट आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। हमारे पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तब भारत ने क्या किया, अपना सोना बेचा। जो उसके पास गोल्ड रिजर्व्स थे वो उसने बेचा, और कुछ सोना उसने गिरवी रखा बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड को। तब जाके भारत उस आर्थिक संकट से धीरे धीरे बाहर निकला। हालांकि जब हमारा आर्थिक संकट ख़त्म हुआ तब हम वो अपना सोना वापस ले लिए। मतलब जो हमने गिरवी रखा था वो सोना हमने वापस ले लिया। तो कहने का मतलब है कि एक तो नोट छापने के लिए कि भाई जितने नोट छपेंगे उतनी की वैल्यू का सोना होना चाहिए। आर्थिक संकट के तौर पे सोना एक बहुत बड़ा, अब आप और हम भी, इनफैक्ट आरबीआई के आप और हम भी सोचिए, आप और हम भी सोना क्यों खरीद के रखते हैं। और दूसरी एक और बात है कि अगर जब करेंसी की वैल्यू घटती है, या देश में कहीं भी विश्व में अगर कहीं पे भी युद्ध हो रहा हो दो देशों के बीच या कुछ भी हो, तो गोल्ड की प्राइस ऑटोमेटिक महंगी होती जाती है। तो उस वक्त सोना काम आता है हमारे। तो इस वजह से ये मुख्य कारण थे जिसके वजह से आरबीआई सोना खरीद के रखता है। सिर्फ आरबीआई नहीं, बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास खूब सोना है, तभी तो हम 90वें नंबर पे हैं। वरना सब अपने अपनी जगह पे, हर देश अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से सोना ज़रूर खरीदता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको कुछ नई जानकारी देते हैं या थोड़ी सी भी आपकी जानकारी में बढ़त करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने जो भी आपके जानकार लोग हैं, जो आपके परिचित लोग हैं, उसके साथ शेयर कीजिए।